मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आप सबको फिर से इस चैनल में प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। और आप सभी को प्रभु इस वीडियो के माध्यम से बहुतायत से आशीष दे। जैसा कि मेरे प्रियो, मैं आप सबके बीच में हर एक नया दिन नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आता हूं, ताकि प्रभु आप सबको अपने वचन से तृप्त करे और आप सबके जीवन में नया काम करे। तो आज का विषय है मेरे प्रियो की प्रार्थना न करने वाले के जीवन में 3 बातें हैं जो आ जाते हैं, और इन 3 बातों के वजह से है वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर के दृष्टि में है जे वो पापी और गुनहगार ठहर जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आप वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें, ताकि वो जो मैं आज 3 बातों को आप सबके बीच में बताने जा रहा हूँ, उन 3 बातों को आप जान सके कि वो 3 बातें कौन ऐसी बातें हैं जो आप प्रार्थना को न करते हैं तो आपको जीवन में है जो ऑटोमेटिक वो आ जाते हैं और आप उन 3 बातों से घिर जाते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध आप पाप और गुनाह कर बैठते हैं। तो मेरे प्रियो, आप वीडियो में बने रहें। जैसा कि मैंने पहले ही आप सबों को बताया कि आज का विषय है कि प्रार्थना अगर आप ना करते हैं तो आपके जीवन में है जो ये 3 बातें हैं जो आ जाते हैं, जिसके वजह से आप है जो प्रभु से दूर होने लगते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 21 के 36 आयत में प्रभु कहते हैं, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बनो। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि जागते रहने के लिए और हर समय है जो प्रार्थना में लगे रहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। जैसा कि आप जब प्रभु में हमेशा है जो जागते रहने का मतलब है कि प्रभु के वचन को अध्ययन करें और प्रभु से हमेशा निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, उनकी इच्छा को जानते रहें, उनके वचन को, शिक्षाओं को ग्रहण करते रहें, ताकि जो भी आने वाली जो घटनाएं हैं, जो भी आने वाली जो सिचुएशन है, उन सारे सिचुएशन से आप है जो सामना को कर सके, आप है जो प्रभु के सामने खड़े रहने के योग्य बन सके। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अपने सारे लोगों को, इसीलिए कहा है ताकि आप है जो इन जो 3 बातों को मैं आज बता रहा हूँ, उन 3 बातों से भी आप बच सकते हैं। पहला बात है, जब आप प्रार्थना नहीं करते हो मेरे प्रियो, तब अभिमानी या घमंडी अपने आप है जे अंदर आ जाता है। अभिमान और घमंड अपने आप आ जाता है और वो अभिमान और घमंड से परमेश्वर है जे विरोध करते हैं, घृणा करते हैं और वो ये नहीं चाहते हैं कि कभी भी उनके बेटे और बेटियां है जे अभिमानी और घमंडी हो, क्योंकि वो परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि आप है जे परमेश्वर के सामने नम्र बने और मन में दीन बने। जैसा कि याकूब 4 के 6 से 10 आयत तक आप पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, 6 में कहता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर नम्र पर अनुग्रह करता है। हाँ मेरे प्रियो, वो अनुग्रह और देता है, वो आशीष और देता है, परंतु वो है जो चाहता है कि आप उनके सामने नम्र रहें, आप है जो उनके सामने मन में दीन हो जाए, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों से क्या करता है, विरोध करता है, उसके पक्ष में कभी भी है जो कोई काम नहीं करता है। जैसा कि 7 आयत में जब देखेंगे तो वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप हमेशा है जो उनके बीच में अपने चाल चलन को, अपने कामों को और अपने सारे शरीर को है जो समर्पण कर दें, ताकि उनके हिसाब से आप चल सके। और जब उनके हिसाब से जब अपने आप को जब समर्पण करेंगे, सरेंडर करके चलेंगे, तो शैतान है जो आपके सामने से वो भाग जाएगा। शैतान को आप सामना कर पाएंगे, क्योंकि वो सामना करने वाला आप नहीं, आपके साथ है जो परमेश्वर खुद होंगे।
क्योंकि आपने अपने आप को परमेश्वर को समर्पण कर दिया। और जब ऐसा नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो वो जो बातें हैं जो शैतान हमेशा है जो आपको मन में घमंड और आपके मन में अभिमानी अहंकार, ये सारी बातों को है जो हमेशा लाता है। जैसा कि जब 8 आयत में पढ़ते हैं तो कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि हम आपको परमेश्वर के निकट आना चाहिए। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो हम सारी बुराइयों से, सारे गुनाहों से बच जाते हैं। तो अगर प्रार्थना को आप नहीं करते हैं तो ये सारी बुराई से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रभु के बीच प्रार्थना में बैठेंगे तभी इन सारी घटनाओं से बच सकते हैं। दूसरी बात है मेरे प्रियो कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना है जे आप नहीं कर पाएंगे। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु के निकट आएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तभी आपको मन में प्रभु ये बातों को डालेंगे कि आप दूसरे के लिए प्रार्थना करें। नहीं तो मेरे प्रिय, सांसारिक लोग कभी भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। तो जब उनके पास आप आते हैं और प्रार्थना में बैठते हैं, तभी आपको मन में ये विचार आता है और मन में प्रभु डालते हैं कि तुम दूसरे के लिए प्रार्थना करो, दूसरे भाई के लिए प्रार्थना करो। और जब हम प्रभु से दूर रहते हैं, प्रार्थना में नहीं बैठते हैं, तो हमारे मन में ये बातें कभी भी नहीं आता है प्रार्थना करने के लिए। जैसा कि आयुब को जब हम देखते हैं कि आयुब है जो अपने मित्रों के लिए वो प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर जितना उनको दुख देते हैं वो सारा दुख को है जो दूर कर करके और उनको जो पहले जो जितना उनका धन संपत्ति उनके घर परिवार में रहते हैं उनसे दुगुना है जो परमेश्वर पिता उसे दे देते हैं। जैसा कि हम आयुब 42 के 10 आयत में पाते हैं। वचन कहता है, जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। जितना आयुब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहते हैं कि आप दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर और आपको है जे अनुग्रह करे आपके ऊपर, और आपको और है जे अच्छे से बहुतायत से आशीष दे। जैसा कि भजन संहिता 55 के 17 आयत में भजनकार दाऊद कहते हैं कि सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। सो मेरे प्रियो, यहाँ कहते हैं भजनकार दाऊद कहते हैं कि वो परमेश्वर के सम्मुख सांझ, भोर और दोपहर तीनों पहर है जो बैठते हैं और उनका दुहाई देते हैं, और वो कहते हैं कि जो भी बातें मेरे जीवन में घटित होगा मैं उनके सामने कराहा करूँगा, कराहते रहूँगा, और वह है जो मेरे कराहने को सुनेगा। हाँ मेरे प्रियो, और जब आप उनके सामने बैठते हैं तभी है जो उससे आपको है जो निकालते हैं। जैसा का दानियल भी कहते हैं 6 के 10 आयत में कहते हैं, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी के खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना धन्यवाद करता था, वैसा ही वह करता रहा। मेरे प्रियो, यहाँ देखते हैं कि जब वहाँ का राजा जो है, वो राजा है जो वहाँ पे आदेश देता है कि कोई भी है जो किसी से भी प्रार्थना न करे, या तो कोई देवी देवता या कोई भी है जो किसी के लिए कोई प्रार्थना न करे। वो ऐसा है जो वहाँ पे है जो एक है जो कानून लाता है, और कानून वहाँ पे है जो लोगों को बीच में है जो दे देता है कि कोई किसी का है जो आराधना प्रार्थना न करेगा। और उसी बीच में जो दानियल जो है जो वो 3 बार जो प्रार्थना करते थे लगातार परमेश्वर से, 3 बार वो बैठ के प्रार्थना करते थे, घुटने टेक करके उनको धन्यवाद करते थे और प्रार्थना करते थे। और वही प्रार्थना करने के लिए वो है जो उपरौठी कोठरी पर जाते हैं और वहाँ से करते हैं, और उनको करते हुए लोग देखते हैं और देख करके राजा को कहते हैं कि देखिए, आपने तो ऐसा है जो आपने यहाँ पे है जो लोगों को बीच में है जो आपने बोला है कि ऐसा नहीं करने के लिए, परंतु ये कि है यहूदी से जो आया है दानियल ऐसा करते हैं।
तो मेरे प्रियो, ये जब आगे कोई इस कहानी को जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दानियल को है जे सिंह के मांद में डाल देता है, परंतु परमेश्वर उसे है जे बचाता है, क्योंकि वो है जे हमेशा है जे परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और वो है जे अपने रीति के अनुसार जो रीति बनाए हुए हैं कि मैं 3 बार प्रार्थना करूंगा और 3 बार वो करते हैं। तीसरी बात है मेरे प्रियो, हत्या करना या किसी निर्दोष का खून बहाना। जब आप निरंतर प्रार्थना में नहीं बैठेंगे मेरे प्रियो, प्रभु के पास नहीं बैठेंगे, तो आप है जे कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी के बारे में है जे आप झूठी साक्षी भी दे देंगे, किसी को हत्या भी करने में कोई दया नहीं आएगा, निर्दोष को है जे खून बहाने में भी कोई दया नहीं आएगा। और ये कब होता है? जब हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठते हैं तब। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो कि आप उनकी उपस्थिति में बैठें ताकि ये सारी पापों से बच सके। जैसा कि यशाया 1 के 15 और 16 आयत में वचन कहता है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा, तुम कितने भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि जब ये सारे काम जब हम आप करेंगे तो आप कितनों परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे, हाथ फैला करके उनको पुकारते रहेंगे, घुटने टेकते रहेंगे, उनको है जे हमेशा निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। लेकिन जब ये कामों से अपने मन को नहीं फिराएंगे तो वो भी कहते हैं कि मैं अपने मुखों को फेर लूंगा और तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, इसीलिए है जे मैं अपने मुखों को फेर लूंगा। जैसा कि 16 आयत में कहते हैं कि अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। और 17 में कहते हैं मेरे प्रियो कि भलाई करना सीखो, यत्न से करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ और विधवाओं का मुकदमा लड़ो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि आप है जे इन सारी कामों को ना करें। और इन सारी कामों से कैसे बचेंगे? जब तक कि आप निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना न करेंगे तब तक है जे इन सारी बातों से नहीं करेंगे। तो अगर प्रार्थना अगर ना करते हैं मेरे प्रियो तो ये सारी बातों में है जे आप फंस सकते हैं। इन सारी बातों से बचने के लिए वचन पढ़ना और प्रार्थना करना जरूरी है। जैसा कि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम है जे प्रार्थना करते हो और जब तुम मेरी बातों में हमेशा है जे रहते हो, मेरे संगति में मेरे पास रहते हो, तो वो कहते हैं कि तुम कभी भी मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे है जे प्रार्थना को सुनूंगा और तुम्हारा है जे प्रार्थना को उत्तर दूंगा। जैसा कि जब हम यमरिया 29 के 12 आयत को देखते हैं तो उसमें वचन कहता है कि तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। सो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने सुनने के लिए कहे हैं और वो कहते हैं कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना का भी उत्तर दूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, जो आज मैं 3 बातों को जो बताया हूँ, पहली बात जो बताया हूँ कि जब आप प्रार्थना के लिए नहीं बैठते हैं तो आपके अंदर है जो शैतान है जो अभिमान और घमंड को डाल देता है, ताकि आप उस अभिमानी और घमंडी होकर के परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें और परमेश्वर से दूर हो जाएं। दूसरी बातों को, जब आप प्रार्थना में नहीं बैठते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो वो आपके अंदर है जे किसी दूसरे भाई के विरुद्ध है जे हमेशा बैर उत्पन्न करता है, ताकि आप एक दूसरे भाई के लिए प्रार्थना न कर सके। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप दूसरे भाइयों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहते हैं कि किसी के साथ घमंडी और अहंकारी न हो। परमेश्वर चाहते हैं दयालु के लिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हमेशा नम्र बनो और है जो मन में दीन बनो। और तीसरी बातें हैं मेरे प्रियो, जो अंतिम बातें हैं, जब आप प्रार्थना में नहीं बैठते हैं तो आप है जो कुछ भी कर सकते हैं। आप हत्या भी कर सकते हैं, किसी को खून भी बहाने में मदद कर सकते हैं, खून भी बहा सकते हैं, क्योंकि शैतान आपको अंदर है जो ऐसी बातों को डालता है, वो हमेशा है जो चाहता है कि हत्यारा और खूनी बना दें। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना में लगे रहें कि ऐसा कि परमेश्वर हमेशा चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमेशा चाहते हैं। लूका रचित सुसमाचार 21 के 36 आयत में कहते हैं कि इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े
होने के योग्य बनो। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि इन सारी बातों से आप बचें और आप प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े रहने के योग्य बन सको। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने कीमती समय को निकाला और आपने इस वीडियो को देखा। हम आशा करते हैं कि प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुताय से आशीष देंगे। अगर हमारे वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो आप इन वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और मेरे प्रियो, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे का जो भी नोटिफिकेशन भेजूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मेरे प्रियो, मेरा मकसद यही है कि आप प्रभु में सदा आगे बढ़ते जाएं, प्रभु की शिक्षा में आगे बढ़ते जाएं, प्रभु में आप आनंदित रहें, प्रभु में आशीषित रहें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।